रीकाउंटिंग का कहा गया है तो उसके ऊपर जो हमारा वर्जन है उसको उन्होंने डीजीटीओ ने सपोर्ट करते हुए दोबारा रीकाउंटिंग का हुक्म सादर फरमाया है। और अब वो ये बात करके कि हम 2000 बंदे ले आएंगे, वो हम ऐसे कर लेंगे, तो ये तो किसी डीजीटीओ ने नहीं लिखा हुआ कि 2000 बंदे ले आएंगे तो ये जीत जाएंगे और 3000 बंदे ले आएंगे हम जीत जाएंगे। इस तरह की कोई बात नहीं है। बात सिर्फ रीकाउंटिंग तक है कि रीकाउंटिंग उसका ऑडिट हो जाएगा फोरेंसिक। लाहौर चैम्बर इलेक्शन में मुबैना धांधली पर प्याफ फाउंडर का रिकाउंटिंग का मुतालिबा। प्याफ ओहदेदारों का कहना है कि रिकाउंटिंग में वाज़े हो जाएगा वोट कास्ट हुआ या नहीं। हम चैम्बर में बैठकर वोटों की रिकाउंटिंग करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें बुलाएंगे। सबको जो यूनियन लीडर्स हैं इन्हें मुकालमे की दावत देता हूं। अवाम की अदालत के दरमियान मेरे साथ बैठे, अपने स्कूलों की प्रोफाइलिंग परफॉर्मेंस बताएं। मैं फिर अवाम को बताऊंगा कि आप 25 साल से क्या कर रहे हैं। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का यूनियन लीडर्स को मुकालमे का चैलेंज। असातिज़ा ने किया चैलेंज को कबूल। राना सिकंदर हयात बोले, TNA टेस्ट असातिज़ा की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। जो अनासिर असातिज़ा को गुमराह कर रहे हैं उनका मुकदमा अवाम में लेकर जाऊंगा। अवाम को यूनियन लीडर्स की कारकर्दगी से आगाह करूंगा। ग्रैंड टीचर अलायंस के रहनुमा काशिफ शहजाद ने जवाब में कहा, टेस्ट लेने का तरीका का ठीक नहीं, मुनाजरा कहां करना है, वक्त और जगह बताएं। मेरी अपने स्कूल के लिए क्या काम है, मेरा रिजल्ट क्या है पिछले सालों का, वो सबको पता चलना चाहिए। तो हम इसके लिए तैयार हैं। मिनिस्टर साहब जब कहें वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। एंटी टेस्ट सिस्टम पर पंजाब हुकूमत और असातिज़ा आमने सामने। असातिज़ा का टीचर नीड असेसमेंट का मुकम्मल बाइकॉट। पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन का भी टेस्ट लेने से इनकार। असातिज़ा टेस्ट देने के लिए ना आए, सेंटर्स वीरान। ऑनलाइन टेस्ट के लिए कायम कंप्यूटर लैब भी खाली। असातिज़ा के मुताबिक टीचर कम्युनिटी ने महकमा स्कूल एजुकेशन के TNA टेस्ट का 100% बाइकॉट किया है। आउटसोर्स किए जाने वाले स्कूलों की इंतजामिया पर नवाजिशात का सिलसिला जारी। स्कूलों की इंतजामिया को खसूसी अलाउंस दिया जाएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से फी तालिब इल्म 360 रुपये इजाफी दिए जाएंगे। फैसले से फ़ायदा इससे ज़्यादा स्कूल लेने वालों को होगा। इससे कबल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने फी तालिब इल्म 1200 रुपये देने का ऐलान किया था। इन स्कूलों की इंतजामिया को पहले ही गुज़िश्ता स्कूलों की इंतजामिया से ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की मियां बीवी को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश, डिसऑर्गेनाइज। अदाकारा निगार चौधरी और इसके शौहर के दरमियान मामला तलाक तक पहुंच गया। OCU का इंचार्ज मामूलात तय करने के लिए मियां बीवी की बात करवाता रहा। अदाकारा निगार चौधरी ने फोन पर गुफ्तगू में जेरे हिरासत शौहर से तलाक मांग ली। अदाकारा निगार चौधरी ने कहा, डू नॉट कॉल मी अगेन कहा और फोन काट दिया। मैं तो ना मिलना चाहना, मेरे नाल मिलना चाहते पर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मिलना नहीं चाहती। क्यों? बस मैंने ਤੁਸੀਂ तलाक दे दियो। मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई कंसर्न नहीं। मैं ਤੁਹਾਡੀ वजह तो बहुत जलील हो गई हूं। बहुत हो गई मेरे नाल। बस ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। एक बारी आओ तो सही। प्लीज डोंट कॉल मी अगेन। जावेद बट कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अमीर वलाज के भाई अमीर मोसिब और अमीर फतेह को इश्तिहारी करार दे दिया गया। केस में अमीर फतेह और कैसर बट नामजद मुलजिम हैं। पुलिस ने शूटर्स के इंकशाफात पर अमीर मोसिब और आरिफ भट्टी को मुलजिम करार दिया। पुलिस ने शामिल तफ्तीश और अबूरी जमानत ना करवाने पर अमीर मोसिब, अमीर फतेह और आरिफ भट्टी को इश्तिहारी करार दिया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने गिरफ्तार शूटर से सपारी की रकम, असलहा, मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। जावेद बट कत्ल केस के नामजद मुलजिम को शामिल तफ्तीश न होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। तफ्तीश के हवाले से पैनल ऑफ ऑफिसर्स का मुतफक्का फैसला। पुलिस ने जावेद बट कत्ल की तफ्तीश के लिए माहिर अफसरान पर मुश्तमिल पैनल ऑफ ऑफिसर्स कायम कर रखा है। SP राना जाहिद और SP शहजाद रफीक अवान पैनल ऑफ ऑफिसर्स को लीड कर रहे हैं। कैसर बट ने जावेद बट कत्ल केस में अबूरी जमानत करवा रखी है। 12 रोज गुजरने के बावजूद कैसर बट शामिल तफ्तीश नहीं हुआ।
खलीलुर रहमान, कमर, हनी ट्रैप और अगवा बराए तवान केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने मुकदमे का चालान चार्ज पड़ताल के लिए प्रोसिक्यूशन में जमा करवा दिया। चालान में आमिना अरूज और हसन शाह समेत 12 मुल्जिमान शामिल नामजद हैं। चालान में आमिना अरूज समेत 12 मुल्जिमान को गुनहगार करार दे दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मुजफ्फर अली गुल ने मुल्जिमा आमिना अरूज समेत 12 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसीह कर दी। अदालत का मुल्जिमान को 9 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सूबा भर में ज़ेर काश सरकारी रकबे पर गंदुम की काश लाजमी करार दे दी गई। मरियम नवाज की ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार की हिदायत। बोली, पंजाब के काश्तकार को गंदुम की फसल के लिए बीज और खाद समेत दीगर ज़रई मुदाखिल सस्ते दस्तयाब होंगे। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो है वो अब मुआशी तौर पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि पाकिस्तान मजबूत हो गया है, लेकिन बहरहाल ये कहने की पोजीशन में मैं आज हूँ कि पाकिस्तान उस बहरानी कैफियत से जो है वो निकल आया है। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। साकिब निसार के नवाज शरीफ को नाअहल करने के बाद मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ। तरक्की करते पाकिस्तान को मसाइल में धकेला गया। हम अगला कदम G20 में रखने वाले थे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब चोर दरवाजे बंद हो गए हैं। अब पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेकाम आएगा। LDA में आने वाली दरख्वास्तों को हल करने के लिए बड़ा फैसला। पहली बार दरख्वास्त का रिस्पांस टाइम 48 घंटे पर लाया जाएगा। DG LDA ताहिर फरूक ने हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स को नया हुक्मनामा जारी कर दिया। LDA के मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों की सिफ्ट शुदा फाइलों पर नया हुक्मनामा नाफिजुल अमल होगा। LDA की 60,000 सिफ्ट शुदा फाइलों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर रिस्पांस 48 घंटे में होगा। लाहौर के बॉर्डर एरियाज में 91 गैर कानूनी फॉर्म हाउसिंग स्कीमों का बड़ा इंकशाफ। बॉर्डर लाइन के 8.1 किलोमीटर के रेडियस में आने वाली गैर कानूनी हाउसिंग के खिलाफ क्रैकडाउन ना हो सका। पाबंदी के बावजूद खुफिया खरीदो फरोख्त जारी। अस्करी इदारों ने रिपोर्ट जिला इंतजामिया को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कैंट में 62 और शालीमार में 29 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं। गैर कानूनी फार्म हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ एक्शन के लिए जिला इंतजामिया को हिदायत जारी। बागों के शहर की फिजा में कदरे बेहतरी। शहर लाहौर स्मोक ज़दा इलाकों में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। औसत शरह 196 रिकॉर्ड। ठोकर न्याज बेग और सैयद मुरातिब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 221, DHA का 258 तक जा पहुंचा। आज दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर में ताहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्मोक के हवाले से खसूसी कैलेंडर और SOPs जारी कर दिए। स्कूलों में तुलबा की आउटडोर सरगर्मियां बंद। मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। आलूद हवा से बचने के लिए क्लासरूम्स के दरवाजों और खिड़कियों को बंद रखा जाएगा। दिसंबर में बच्चों और बड़ों के लिए खसूसी स्मोक आगाही मुहिम चलाई जाएगी। छुट्टी के वक्त ट्रैफिक मैनेजमेंट में ट्रैफिक पुलिस का साथ दिया जाएगा। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी के बायस इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा। आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी तेज़ी से फैलने लगी। एक रोज़ में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में स्मोक से मुतासिर सैकड़ों मरीज रिपोर्ट। सांस में दुश्वारी के मरीज घरों से बाहर न जाएं। शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कम कुव्वत मुदाफ़ात वाले अच्छी खुराक, अफराद ड्राई फ्रूट और कहवे का इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन का मशवरा।